आज आपने बड़े अच्छी विधि से परमेश्वर की चर्चा संगीत के रूप में प्रसन्नता पूर्वक सुनी। ये बातें, भजन जो है ये इसमें बल है कि व्यक्ति जब तक सुनता रहता है तब तक उसका हृदय जो गायक ने की कहा होता है उस पर स्थिर रहता है। ये बातें हमने सुबह से ली और कह करके 2-3 ले ली तो ये तो पीछे डालें। अच्छा, संगीत में या कीर्तन में या भजन में यही एक बड़ी भारी विशेषता है कि जब प्रभु का स्मरण किया जाता है, गाया जाता है, तो श्रोता के हृदय में उस पर ब्रह्म के नाना चित्र आते रहते हैं और कहने वाले भी विद्वान कहते हैं, तभी वो रूप व्यक्ति पकड़ता है। तो यदि हम कोई बड़े कामों में नहीं जा सकते, नहीं उपस्थिति दे सकते, तो हमें ऐसा जो हरि चर्चा का कोई अवसर लगे, मौका लगे, समय लगे, तो हमें उसमें उपस्थित अवश्य होना चाहिए और ये सोच के नहीं कि घंटे के बाद इसका प्रभाव जो है वो हमारे में नहीं रहेगा। ये तब है यदि मैंने निर्णय नहीं लिया हुआ है। मैं यदि निर्णय ले लूं कि ये जो बातें मैंने आज गायन में, संकीर्तन में, नाम ध्वनियों में जो कुछ सुना है, ये बात मेरे जीवन में मेरे द्वारा की जाने के योग्य है, मैं फिर स्मरण करूंगा उसे। स्मरण करके फिर जब सांसारिक कामों में लगूंगा तो भी वे बातें मुझे स्मरण रहेंगी। फिर व्यक्ति धीरे धीरे गति लेता है। इसलिए हरि चर्चा में जाना बड़ा जरूरी, गायन बड़ा जरूरी, कथा चर्चा चल रही हो तो बहुत जरूरी है। और कुछ होगा नहीं होगा, पर जितना समय में हरि चर्चा की हाजिरी दे रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, वही मेरा समय बहुत अच्छा है। क्योंकि मैं चुगली नहीं करूंगा, चोरी नहीं करूंगा, उत्पात नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, कुछ करूंगा नहीं कुछ भी। हाँ, ये बात अलग है कि मेरे कर्म इतने विकृत हैं, खराब हैं कि मैं सुनता सुनता भी मेरा मन जो है वो कहीं इधर भागने का प्रयास करता है और बुरी सोच भी सोच लेता है। ऐसे भी आपको प्रकरण मिलते हैं। पर हमारा कर्तव्य ये है कि हम जो वक्ता के मुख से नारायण का नाम श्रवण करता हूँ, मुझे उसकी विशेषता को ग्रहण करना है। प्रभु का नाम लेना आसान नहीं है। बैठ जाना तो संभव है, वो भी नहीं लगता है। हर आदमी ये सोचता है कि मेरे पास तो समय नहीं है, कि मुझे काम इतने ज्यादा है कि मैं भजन नहीं कर सकता। भजन नहीं होगा तो ये दोबारा शरीर भी नहीं मिलेगा। शरीर देने वाले ने बहुत कुछ सोचा है तो दिया हुआ है। बच्चा, ये तेरी टांग थोड़ी परेशान करती है, घूम ले जरा 2 मिनट। अभी आ जाओ, नहीं घूम के आ जाओ जरा, यहाँ टांग सीधी करके आ जाओ। अब मैं वही कह रहा हूँ ना, यहाँ जरा सीधी कर लो फिर आ जाओ। आजकल ये रोग विशेष है, बच्चों को भी होने लगे।
तो बंधुओं, मैंने ये बात कही है कि हमें ऐसे जो उत्सव हैं, हरि चर्चा के स्थल हैं, या घर घर में लोग कराते हैं, तो मेरा उनसे एकता है नहीं है, मेरी बनती है नहीं बनती है, इस बात का कोई अर्थ नहीं है। मुझे अपने कल्याण के लिए, अपनी भलाई के लिए, अपने हित के लिए, अपने जीव को, अपने को पापों से रहित करने के लिए प्रयास करना है। मैं जब पाप, एक जगह लिखा है कि पाप तो व्यक्ति को जब से बोध हो जाए कि पापों के परिणाम ये निकलते हैं, इसलिए हमें पाप से बचना है और सहन शक्ति अपनी बढ़ानी है। जितनी बढ़ा लोगे उतनी अच्छी। छोटी छोटी बात पर मुझे गर्मा जाना, उत्तेजित हो जाना, ये अपनी कोई अच्छाई जिंदगी में कभी हो गई हो तो उसका भी विलय कर देती, हानि कर देती है। इसलिए हमें बड़ी श्रद्धा से परमेश्वर की बात को लेने के लिए, हम सब ने तो इसलिए बोल दिया 7 तालियों के आपको वो भजन मनोरम लगे, अच्छे लगे, आपके कानों ने उनका रस लिया और अंतःकरण तक पहुंचा, तो आपने खुशी मनाई और उसकी ताली भी दी। पर ये सारा कुछ इसलिए किया इन्होंने कि हमारे अंतःकरण में नारायण के लिए स्थिर स्थान प्राप्त हो जाए। वैसे प्रभु कहते हैं मैं तो बैठा ही रहता हूँ, मैं हर एक जीव के भीतर मैं हूँ। जिस क्षण मैं नहीं होता हूँ तो वो प्राणी भी नहीं होता है। हम बोलते तो ये हैं कि प्राण निकल गए, पर जाने वाला चला गया होता है, इसलिए प्राण रुक नहीं सकते, प्राणों का कोई काम नहीं फिर। कहते हैं ईश्वर है सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया।